दोस्तों, कभी ऐसा हुआ है कि तुमने किसी को दिल से चाहा हो, उसकी हर खुशी में अपनी खुशी तलाश की हो, उसके हर दर्द को अपना दर्द समझा हो और बदले में खामोशी, बेरुखी, लापरवाही। तुम मैसेज करो वो सीन करके आगे बढ़ जाए, तुम कॉल करो वो इग्नोर कर दे, तुम अपने दिल की हर बात कहो लेकिन उसे कोई फर्क ही ना पड़े। और सबसे ज्यादा दर्द कब होता है? जब तुम्हें उसकी सबसे ज्यादा जरूरत हो और वो कहीं ना हो। ये प्यार नहीं है, ये तुम्हारा वहम है जो तुमने प्यार के नाम पर पाल रखा है। तुमने उसे अपनी दुनिया बना लिया और खुद को बस एक ऑप्शन। तुमने अपने दिल में एक ख्वाब सजा लिया और वो हकीकत में तुम्हें कोई अहमियत देने को तैयार नहीं। लेकिन अब सवाल ये है, तुम्हें क्या करना चाहिए? क्योंकि प्यार मांगने से नहीं मिलता, इज्जत चुकने से नहीं मिलती और एहसास की कीमत वही जानता है जिसके दिल में सच में प्यार हो। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, जब कोई तुम्हारे प्यार की कदर ना करे तो तुम्हें क्या करना चाहिए। ये वीडियो तुम्हारे लिए है, तुम्हारे दिल के लिए है, इसलिए इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखना, शायद ये तुम्हारी जिंदगी बदल दे। सो लेट्स बिगिन। दोस्तों, साइकोलॉजी की बहुत ज्यादा बुक्स के मुताले के बाद मैंने नोटिस किया कि ये दो बड़ी वजूहात सामने आती हैं। या तो आपके प्यार में इतनी वैल्यू नहीं, या फिर सामने वाले इंसान में वो बात नहीं है। आपके प्यार में इतनी वैल्यू नहीं है, मतलब मैं प्यार का नाम तो नहीं लूंगा, तुम्हारी खुद की कोई वैल्यू नहीं है। दूसरा है, सामने वाले इंसान में वो बात नहीं है। आपकी वैल्यू क्यों नहीं है? या तो फिर आप बहुत ज्यादा अवेलेबल रहते हो सामने वाले इंसान के लिए, क्योंकि जितना ज्यादा आप अवेलेबल रहोगे उतने ही कम वैल्यूएबल बन जाओगे। अवेलेबल का वैल्यूएबल से बहुत ज्यादा डीप रिलेशन है। जितना ज्यादा अवेलेबल उतना कम वैल्यूएबल। आप अपनी वैल्यू को खुद ही डिक्रीज करते जाओगे। आप हमेशा अवेलेबल रहो सामने वाले इंसान के लिए, आप अपनी वैल्यू भी खो दोगे। उस सामने वाले इंसान को यही लगेगा कि ये तो एक फजूल सा इंसान है, इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, तो वो आपको फॉर ग्रांटेड लेगा। जब कोई इंसान आपको फॉर ग्रांटेड लेता है ना, तो जानते हो क्या होता है? स्टॉप केयरिंग अबाउट यू। तो तब उनको फर्क भी नहीं पड़ेगा कि आपकी वैल्यू नहीं है, आपके प्यार की कोई वैल्यू नहीं है। तुमने खुद को इतना सस्ता कर दिया है कि तुम्हारी कोई कीमत ही नहीं रही। देखो, तुम एक नई घड़ी खरीदते हो, महंगी ब्रांडेड, जिसकी कीमत लाखों में हो, तुम उसे बड़े शौक से पहनते हो, उसकी हिफाजत करते हो, उसे पानी से बचाते हो, हर जगह पर उसका ख्याल रखते हो। लेकिन अगर तुम्हें वही घड़ी किसी रोड पर पड़ी हुई मिले जिसे किसी ने फेंक दिया हो, क्या तुम उसे उतनी ही वैल्यू दोगे? नहीं, क्योंकि वो पड़ी हुई है, वो बेकार लग रही है, उसकी वैल्यू तुम्हारी नजर में खत्म हो गई है। यही हाल इंसानों का भी है। जब तुम अपनी इज्जत खुद नहीं करोगे तो दूसरा तुम्हें इज्जत देने की जरूरत क्यों समझेगा? अगर कोई तुम्हारी वैल्यू नहीं कर रहा तो सबसे पहले खुद अपनी इज्जत करो, अपनी जात को मजबूत करो, खुद को इम्प्रूव करो। अपनी जिंदगी में कुछ ऐसा बनो कि लोग तुम्हें खोने से डरें, लोग तुम्हारे पीछे भागने पर मजबूर हो जाएं। देखो, एक शख्स अपनी गाड़ी में आता है, सब लोग उसकी इज्जत करते हैं, उसकी बात सुनते हैं। क्यों? क्योंकि उसके पास पैसा है, रुतबा है, वो वैल्यूएबल है। अब वही शख्स अगर सड़क पर एक आम आदमी की तरह आ जाए तो कोई उसकी परवाह नहीं करेगा। दुनिया हमेशा वैल्यूएबल लोगों की इज्जत करती है, डेस्परेट लोगों की नहीं। तो उन वैल्यूज को बढ़ाना स्टार्ट करो, उन वैल्यूज को गेन करना स्टार्ट करो, अपनी वैल्यूज इंक्रीज करना स्टार्ट करो। उसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई थी कि अपनी कदर करवाना सीखो। इस वीडियो को जरूर देखना, आपको पता चलेगा कि कैसे कदर करवाई जाती है, कैसे वैल्यू बढ़ाई जाती है, कैसे सामने वाले इंसान को फील होगा कि अगर मैं अवेलेबल हूँ तो मेरी भी इज्जत है, मेरी भी रिस्पेक्ट है, मेरा भी प्यार है, मेरे अंदर भी वो चीज है, मेरे अंदर भी सेल्फ रिस्पेक्ट है। उसको कम से कम रियलाइज तो होगा। दूसरी वजह थी कि सामने वाले इंसान में वो बात नहीं है। एक कहावत है, खुद को अपनी नजरों में गिराना छोड़ दो, जो ना समझे उसे समझाना छोड़ दो। अब अगर आप उस इंसान को समझाने की कोशिश करते हो, आपने चाहे उसकी कितनी ही मिन्नतें कर ली, आप रो रहे हो, गा रहे हो, गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, उसको फर्क नहीं पड़ता तो कभी नहीं पड़ेगा। अगर वो नहीं समझना चाहता तो नहीं समझेगा, चाहे आप कुछ भी कर लो, आप चादरें चढ़ा लो, मिन्नतें मांग लो, जो चाहे मर्जी कर लो, उसको फर्क नहीं पड़ेगा। He or she will not care about you। यही कड़वा सच है। अगर आपकी वैल्यू है उसकी नजरों में तो वो 100% आपकी वैल्यू करेगा, आपको इतनी प्रायोरिटी देगा, आपको इतनी इम्पोर्टेंस देगा। अगर आपकी वैल्यू है ही नहीं उसकी नजरों में, उसको कोई आपसे मतलब ही नहीं है, तो क्या मुझे
क्या आप बताओ कि उसको समझाने का कोई फायदा है? ये बात कान खोल कर सुन लो, जो तुम्हें नहीं समझता उसे समझाने का कोई फायदा नहीं। तुम चीख लो, रो लो, गिड़गिड़ा लो, चादरें चढ़ा लो, मिन्नतें मांग लो, कुछ भी कर लो, फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो समझना ही नहीं चाहता। याद रखो, एक ऐसा दरवाजा जो तुम्हारे लिए खुलना ही नहीं चाहता, उसे खटखटाने का कोई फायदा नहीं। क्या कभी तुमने देखा है कोई आदमी दीवार से सर मार कर कहे शायद ये दरवाजा बन जाए? नहीं ना। तो फिर तुम एक ऐसे इंसान के दिल पर क्यों दस्तक दे रहे हो जो तुम्हारे लिए बंद हो चुका है? ऐसे तो आप खुद पागल बन जाओगे अगर आप एक ऐसे इंसान को समझा रहे हो जो बिल्कुल फूल है। इंसान भी दो तरह के होते हैं, एक वो जो समझना चाहता है, एक वो जो समझना ही नहीं चाहता। अब आप ऐसे इंसान को समझा रहे हो जो समझना ही नहीं चाहता, उसके सामने आप रो लो, गिड़गिड़ा लो, चिल्ला लो, चाहे तो खुद को फांसी लगा लो, मर जाओ, उसको कोई मतलब नहीं, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमने दो वजूहात देखी, दोनों चीजों को कंपैरिजन करो। अगर आपकी वैल्यू नहीं, अगर आपके प्यार की वैल्यू नहीं, तो अपनी वैल्यू जनरेट करना स्टार्ट कर दो, अपनी वैल्यू इंक्रीज करना स्टार्ट कर दो। इन दी सेम वे, अगर सामने वाला इंसान नहीं समझेगा, उसको समझाना बंद कर दो, उसे समझाना छोड़ दो, उसे समझाने का कोई फायदा नहीं। आप खुद डिप्रेस्ड हो जाओगे, आप खुद और स्ट्रेस्ड हो जाओगे, आप टेंशन में आ जाओगे कि क्यों नहीं समझता है। देखो, एक बच्चा और एक टीचर है। अब बच्चा जो है वो समझने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। टीचर उसे समझाने की कोशिश करता है, उसे बार बार मेहनत करता है, उसे पागलों की तरह बातें समझा रहा है, लेकिन वो समझने को तैयार ही नहीं है। आखिरकार टीचर थक हार के वो डिप्रेस्ड हो जाएगा, वो परेशान हो जाएगा और आखिरकार वो बच्चे को समझाना छोड़ देगा। अब आपकी लाइफ में अगर आपके रिलेशनशिप में ऐसी वजूहात बन चुकी हैं कि कोई आपके प्यार की कदर नहीं करता, तो दो वजूहात थी जो आज हमने देखी। खुद की वैल्यू बढ़ा के देख लो अगर कुछ होता है, नहीं तो फिर खुद को पागल बनाना बंद कर दो, आगे बढ़ो चुपचाप। एक समझदार इंसान की पहचान होती है कि वो चुपचाप काम करता है, वो कम बोलता है और चुपचाप आगे निकल जाता है। सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो ये है कि वो एक जहरीले ताल्लुक में पढ़कर अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। वो अपनी इज्जत, अपनी खुदी, अपनी शख्सियत सब कुछ मिट्टी में मिला देते हैं, सिर्फ एक ऐसे शख्स की मोहब्बत के लिए जो उन्हें अपनाना ही नहीं चाहता। क्या तुम जानते हो कि एक मछली कब मरती है? जब वो पानी में रहते हुए भी बाहर निकलने की कोशिश करे। क्या तुम जानते हो कि एक परिंदा कब जख्मी होता है? जब वो किसी ऐसी जगह उड़ने की कोशिश करे जहाँ उसकी जगह ही नहीं। यही हाल तुम्हारा भी है। तुम उस इंसान से मोहब्बत मांग रहे हो जिसके दिल में तुम्हारे लिए जगह ही नहीं। तुम खुद को जबरदस्ती वहाँ फिट करने की कोशिश कर रहे हो जहाँ तुम्हारी कदर ही नहीं। अगर तुम बार बार एक ही गलती कर रहे हो तो अब वक्त आ गया है कि होश के नाखुन लो, अपनी वैल्यू बढ़ाओ, अपनी जिंदगी पर फोकस करो और जिसे फर्क नहीं पड़ता उसके पीछे भागना बंद कर दो। क्योंकि याद रखो, जो लोग तुम्हारी वैल्यू नहीं करते वो तुम्हारे लायक नहीं होते। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है, या तो खुद को मजीद जाया करो या एक नया और बेहतर इंसान बनो। अगर इस वीडियो ने आपकी लाइफ में कोई पावर ऐड की है तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी ये वीडियो। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।